से देख रहे हैं आप मार्केट के सेटअप को? बहुत बहुत धन्यवाद हेमंत। सबसे पहले आप सभी को शुभ दिन हमारी तरफ से, और जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। और भगवान श्री कृष्ण से यही प्रार्थना है कि हम सभी का जीवन उनकी जो मधुर वाणी है उसी की तरह हम सभी का जीवन बीते, और अगर तकलीफ आए तो उसके सामना करने की हमें शक्ति दे। जहाँ तक बाजार का सवाल है तो मेरे ख्याल से कोई संकोच नहीं होना चाहिए, थोड़ा बहुत करेक्शन आता है तो, और ये मेरे ख्याल से बाजार की सेहत के लिए भी काफ़ी बेहतर है। मुझे, जैसे हमने पिछली बार भी बात की थी हेमंत, कि 11,400 11,500 के तरफ जाने में कोई इतनी कठिनाई नहीं होगी। समय लग सकता है लेकिन ज़्यादा परेशानी नहीं हो सकती, और गिरावट पर खरीदारी की हमने राय दी थी। और अगर आप इजाज़त दें तो एक निवेश लायक लंबी अवधि के लिए स्टॉक हमने पसंद किया है, क्योंकि हमें लग रहा है कि मैं तो आपके पास आने वाला था और पूछने वाला था, बाल गोपाल पिक बताइए सर। वैसे आपका कुर्ता ना, अगर आज फैंसी ड्रेस कंपटीशन रखा जाए तो आपका कुर्ता सबसे धमाकेदार जोरदार लग रहा है, और आपको प्राइज मिलेगा सर आज की। तो नहीं आशीष, देखिए आप सबसे जो स्मार्ट लग रहे हैं शख्स हम लोग, आप देखिए सबके देख लीजिए आप, ये देखिए सबसे ज्यादा कढ़ाई वाला और शानदार कुर्ता सर। आशीष ने भी हाँ कह दिया है, आप बहुत स्मार्ट लग रहे हैं सर। बताइए एक बढ़िया सा आइडिया। बहुत बहुत धन्यवाद। तो निवेश लायक आईटी से हमने एक शेयर को पसंद किया है। इसके बारे में हमने पहले भी बात की थी, लेकिन अब जब नतीजे आए हैं उसके पश्चात और आने वाले भविष्य में जो टिप्पणियां थी मैनेजमेंट की, उसको मद्देनजर रखते हुए हमें लग रहा है कि आपको टेक शेयर्स में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और वहाँ पर हमें लग रहा है कि टेक महिंद्रा एक ऐसा स्टॉक है जो शायद आने वाले समय में आपको बहुत ही शानदार तरीके से लंबी अवधि के लिए निवेश के ऊपर राशि कमा के देंगे, मुनाफे कमा के देंगे। और जो लक्ष्य हमने निर्धारित किया है बहुत ही कंजर्वेटिव टारगेट है 850 का। एक्सपर्ट हैं, मुझे याद है जब भी उनसे पूछो कौन से दो बैंक पसंद है, वो कहते थे एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक सर, ये इंडिकेटिव प्राइस आपको कैसा लग रहा है? 355 358 का, और बताइए आपकी राय क्या है आईसीआईसीआई बैंक पर इस समय? मेरे ख्याल से जिस तरीके से अभी यतीन ने बातें करी हैं और जिस तरीके से छुट्टी के बावजूद सिंगापुर में इतना बड़ा इंटरेस्ट दिखाया है लोगों ने, और ये जो फ्लोर प्राइस है मेरे ख्याल से ये बहुत ही आकर्षक है। निवेशकों को ये मेरे ख्याल से अपने तरफ खींचेंगे, और लंबी अवधि के लिए तो हमारा जो लक्ष्य आईसीआईसीआई बैंक पर वो है 465 485 का। और दूसरी बात ये भी कहना चाहूँगा हेमंत के जो रिस्क रिवॉर्ड है, यानी कि यहाँ से नीचे के तरफ के दायरे काफ़ी सीमित, और धीरे धीरे करके नतीजों में जिस तरीके से सुधार आएगा, और खास करके क्रेडिट पॉलिसी में जिस तरीके से घोषणाएं गवर्नर साहब ने की हैं, उसको मद्देनजर रखते हुए मेरे ख्याल से बैंकिंग क्षेत्र, सरकारी बैंक में थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन निजी क्षेत्र की जो बैंक्स है वहां पे सुधार बहुत तीव्र गति से आते हुए दिखेगा। और ये बहुत बढ़िया है, जो उम्मीद की जा रही थी वैसी ही उम्मीद की जा रही है, और मैनेजमेंट की गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो आज अगर हो सकता है गैप डाउन ये खुल जाए, उसके बाद क्या करना चाहिए? गौरांग सर, थोड़ा ट्रेडर वाली हैट भी साइड में रखकर बताइएगा और इन्वेस्टर वाली हैट भी पहनकर बताइए, कैसा लगता है टाइटन आपको? तो पहले ट्रेडर वाली टोपी ही पहन लेता हूँ, क्योंकि आप लोगों को वो टोपी का रंग और जो आकार है वो ज्यादा पसंद है। तो पहली बात तो ये है हेमंत के नतीजे इस तरीके के आएंगे, इसमें मेरे ख्याल से बाजार को कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि माहौल और जो परिस्थिति थी वो बहुत ही नाजुक थी, बहुत ही खराब थी। दूसरी तरफ इधर से नीचे के तरफ के दायरे शायद खुलते समय मेरे ख्याल से टाइटन के शेयर में आपको दबाव दिखे, लेकिन वो दबाव से फिर आपको उभरता हुआ नजर आएगा। मुझे नहीं लग रहा है कि ज्यादा दबाव आपको देखने मिलेगा, और अगर देखने मिलता भी है तो मेरे ख्याल से छोटी, मध्यम और लंबी अवधि के लिए मैं खरीदारी की कवायद करूंगा। और मैं उम्मीद रखता हूं कि हमारे जो प्रिय मित्र है राजेश सतपुते जी मेरी बात से शायद सहमत होंगे, क्योंकि उनके पास
चार्ट के आकार प्रकार काफी हैं, तो मैं उनको दरखास्त करूंगा कि वो राय दे। लेकिन लंबी अवधि के लिए जो आपने जिक्र किया है 1350 का लक्ष्य हमारा टाइटन पर है अपने ऑल टाइम हाई की ट्रैजेक्टरी से लगभग इसका ऑल टाइम हाई 25,500 है। आपको कोई बाइंग का स्कोप नजर आ रहा है इस अर्निंग्स के बाद, इन नंबर्स के बाद, और आपकी प्रेफर्ड पिक्स क्या रहेंगी अलोंग विद श्री सीमेंट? तो वीरेंद्र, सीमेंट, एक तो ये चीज ध्यान में रखिए कि ये तिमाही के नतीजे तब आ रहे हैं जब लॉकडाउन की परिस्थिति थी। सीमेंट के बोरियां का आवागमन जो था वो बहुत ही ठप पड़ा हुआ था। निर्माण कार्य बहुत ही धीमी गति में चल रहा था या बिल्कुल नहीं के बराबर था। और ये जो बारिश की सीजन है शुरू हुई है, बारिश का मौसम शुरू हुआ है, तो मेरी ये सोच और समझ है कि दूसरी, तीसरी और चौथी तिमाही के नतीजे यहाँ से और भी बेहतर आएंगे। सीमेंट क्षेत्र की मैं बात कर रहा हूँ। और मझौली कंपनियों में पहले मैं आपको नाम बता दूं जो हमारी सूची में है, जहां पर हमारी लंबी अवधि के लिए खरीदारी की राय है। और आपने अभी जो जिक्र किया 25,500 का, वही हमारा लक्ष्य है श्री सीमेंट पर, यानी कि खरीदारी की राय है। रैमको सीमेंट, पिछली बारी हम बात कर रहे थे तो क्षेत्र के आधार पर आपने हमें पूछा था कि मझौली क्षेत्र में आपको कौन से कंपनियां पसंद है, तो मैंने डालमिया भारत सीमेंट का नाम लिया था, जहां पर नतीजे मेरे ख्याल से पिछले हफ्ते ही आए थे, अगर मेरी याददाश्त रही है तो। वहां पर भी खरीदारी की राय है। रैमको सीमेंट और जेके लक्ष्मी सीमेंट, तो ये हो गई आपकी 4 मझौली सीमेंट कंपनियां। और 3 दिग्गज कंपनियां एसीसी, अल्ट्राटेक और अंबुजा, तो ये पसंद है हमारी। और मुझे ताज्जुब नहीं होगा कि ये जो निर्माण कार्य है ये धीरे धीरे गति पकड़ेगा और ये जो सीमेंट के बोरियों के जो महीने दर महीने बिक्री के आंकड़े आएंगे वो भी काफी बेहतर आएंगे। और अगर पूर्ण भारतवर्ष में बोरियों के दाम बढ़ते हैं तो मेरे ख्याल से ये सबसे बेहतरीन बात होगी। राइट, तो ये लॉन्ग टर्म के लिए देखिए लेना चाहिए। एक ट्रबल स्पेस है वोडाफोन आइडिया, उस पर आपका आउटलुक क्या है, क्या पिक करेंगे आप इस स्पेस में? तो वीरेंद्र, मेरे ख्याल से सबसे पहले तो ये एजीआर के मसले को लेकर के मेरे ख्याल से सरकार, सेल्युलर प्रोवाइडर कंपनियां और सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट एक बहुत ही असमंजस परिस्थिति में फंस गए हैं। सुप्रीम कोर्ट तो शायद कम, लेकिन सरकार और कंपनियां की मैं बात कर रहा हूं। और उसके बीच में जो शेयर धारक है वो ऐसे जगह पर फंस गए कि एक तरफ गहरी खाई है तो दूसरे तरफ जलता हुआ एक जंगल, और आप दोनों में से किसी भी तरफ जा नहीं सकते हो। दूसरी बात यह है वीरेंद्र कि ये तो हम अभी 3G और 4G टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे प्रगति हो रही है और जैसे जैसे विकास हो रहा है, नई टेक्नोलॉजी आ रही है, तो 5G के ऊपर भी इन कंपनियों को खर्च करना पड़ेगा। वित्तीय हालत को देखते हुए मेरे ख्याल से सबसे कमजोर है वोडाफोन आइडिया, भारती एयरटेल और जियो, जो कि रिलायंस के बैलेंस शीट के तहत आता है कारोबार। ये दोनों ही काफी सक्षम है। तो मैं तो, अगर आपको खरीदारी करनी है तो वोडाफोन आइडिया से तो मैं कोसों मील दूर रहने की मैं गुजारिश करूंगा। एज ए डिस्क्लोजर वीरेंद्र, हमारी खरीदारी की राय थी, लेकिन जिस परिस्थिति और जिस हालात से वोडाफोन आइडिया गुजर रही है, मेरे ख्याल से यहाँ पर आपको रॉबिन हुड पांडे बनने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको पसंद करना है लंबी अवधि के लिए तो भारती एयरटेल और रिलायंस इंडस्ट्रीज, क्योंकि जियो का कारोबार इनकी बैलेंस शीट के तहत आता है। सही है, तो राय रखते होंगे। गौरांग सर, स्पेस पर आपका व्यू, आईजीएल आपको कैसा लगता है? बहुत ही करीबी से देखा हमने इसको, और मेरे ख्याल से एक हफ्ते पहले ही एक कॉन्ट्रेरियन सेक्टर में अगर आपको निवेश करना था, जब ये करेक्शन चल रहा था, तब आपने ये सवाल पूछा था और मैंने 4 या 5 कंपनियों का जिक्र किया था। एक तो महानगर गैस, दूसरा है आईजीएल, तीसरा है गुजरात स्टेट पेट्रोनेट और चौथा है पेट्रोनेट एलएनजी। ये 5 कंपनियां काफी पसंद है। और हेमंत, जोर सरकार जिस तरीके से दे रही है पूरे भारतवर्ष में, जो ढांचा है इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने का पाइपलाइन डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर के, क्योंकि आज के तारीख में दिक्कत ये है कि आप शहर की सीमाओं में हो तो आपको ये ऑल्टरनेटिव क्लीन और ग्रीन फ्यूल बहुत ही आसानी से मिल जाता है, लेकिन जैसे ही आप सरहद के बाहर गए, हाईवेज पे गए, एक्सप्रेसवे पे गए,
तो ये मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये दिक्कत को सुलझाने के लिए सरकार ने काफी बड़ा कदम उठाया और नेशनल पाइपलाइन ग्रिड की भी बात की है, इंफ्रास्ट्रक्चर की। और जैसे जैसे काम होता जाएगा वैसे वैसे मेरे ख्याल से इन सब कंपनियों को बहुत ही दुरुस्त रूप से वॉल्यूम्स में काफी इजाफे आते हुए दिखेंगे। और जहां तक रहा नेचुरल गैस के दाम का सवाल, तो मेरे ख्याल से वो ज्यादा मुझे नहीं लग रहा है कि वॉलेटाइल होगा। तो ये 5-4 कंपनियां जो है, माफ कीजिएगा 4 कंपनियां हैं, वो चारों पर खरीदारी की कवायद